reading 50 papers or 100 papers. But still, if you cannot answer this one question, पूरी की पूरी research waste of time है. Hello everyone, welcome back to the channel. I am Dr. Surbhi Acharya, founder of Sanraj Education. At Sanraj, we help scholars to pursue their PhD with confidence and clarity. मैंने अभी तक लिटरेचर रिव्यू पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं. लिखना कैसे है, रिसर्च पेपर से डेटा एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, हाउ टू डू द सिंथेसिस, मैट्रिक्स किस तरीके से कर सकते हो. तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या आप मुझे अभी ये बता सकते हो कि आपकी रिसर्च का गैप क्या है in just one line? Pause this video and comment your topic and gap and I'll be sharing one secret tip with you. और अगर आपका आंसर नो है तो डरने की कोई बात नहीं है. इस वीडियो को एंड तक देखना. आई गारंटी आपका नो यस में कन्वर्ट हो जाएगा. Whether you are writing thesis or research paper, नो मैटर आपका इंट्रोडक्शन कितना स्ट्रांग है, मेथडोलॉजी कितनी ऑन पॉइंट है, अगर आपने लिटरेचर रिव्यू प्रॉपरली नहीं किया, आपका गैप आइडेंटिफाइड नहीं है, तो आपकी पूरी रिसर्च वेस्ट है. बिफोर अंडरस्टैंडिंग द मेथड, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड रिसर्च गैप एक्चुअली में होता क्या है एंड हाउ इट हेल्प्स यू इन योर रिसर्च. रिसर्च गैप वो मिसिंग पीस है जो एग्जिस्टिंग स्टडीज में कवर नहीं हुआ. ये कुछ भी हो सकता है. कोई पॉपुलेशन जो अभी तक स्टडी नहीं की गई, कोई कॉन्सेप्ट या वेरिएबल जो एक्सप्लोर नहीं हुआ, या कोई कॉन्टेक्स्ट जहां रिसर्च अप्लाई नहीं की गई. इट मीन्स जो ऑलरेडी नोन है और जो अभी तक अननोन है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, वी कॉल इट एज रिसर्च गैप. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि रिसर्च गैप इंपॉर्टेंट क्यों है. अगर आप रिसर्च गैप क्लियरली नहीं लिख रहे हो, तो आप सिर्फ एग्जिस्टिंग स्टडीज को रिपीट कर रहे हो. आपकी स्टडीज में कोई भी नॉवेलिटी नहीं है, मतलब कोई न्यू एंगल ऐड नहीं हो रहा. एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, आप ये रिसर्च कर क्यों रहे हो. जब भी आपका डिफेंस होगा फॉर योर थीसिस, फॉर योर सिनॉप्सिस, आप रिसर्च पेपर किसी कॉन्फ्रेंस में पब्लिश कर रहे हो, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा, why your research matters. इस रिसर्च का मतलब क्या है, ये क्यों की जा रही है. अगर आप वो जस्टिफाई नहीं कर पाओगे तो रिसर्च रिजेक्ट हो जाएगी. लेकिन अगर आपका गैप एकदम क्लियर है, तो आपकी रिसर्च फोकस होगी, ऑब्जेक्टिव शार्प होंगे और आप सुपरवाइजर को कॉन्फिडेंटली बता पाओगे कि इस रिसर्च में ये मिसिंग है एंड मैं इसको फाइंड आउट करूंगा. और वहीं से आपकी रिसर्च बनेगी रिलेवेंट, पब्लिशेबल एंड इम्पैक्टफुल. In simple word, if you don't have a clear gap, there will be no research. So, non-clear research को clear research में convert करने के लिए किया क्या जाए. इसके लिए आपको यूज करना है 3W फॉर्मूला. ये फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में एंड गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए. Before I proceed to explain this 3W formula, there's a quick announcement for you all. Sanraj is launching a 2-week structured literature review course, and in this course, I'll be teaching you research gap identification, literature review writing, and the best part, ये पहले 50 students के लिए एकदम free है. The classes will start from 15th of April, so comment course and I'll be sharing the registration link. And now let's move forward to the 3W formula framework. The first W means who was not studied. The main question, कौन missing है आपकी research में, whether it's a population, a group जिसको existing studies में ignore किया गया है. So who missing will be your research gap. The second W means what was not studied. Research में क्या missing है, कौन सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर नहीं किया गया, कौन सा वेरिएबल को इग्नोर किया गया और किस एंगल को अभी एक्सप्लोर करना बाकी है. इसका आंसर आपको मिलता है रिसर्च के लिमिटेशन सेक्शन में. इफ यू आर स्टडिंग एनी रिसर्च पेपर, तो उसके एंड में लिमिटेशंस या फ्यूचर रिकमेंडेशन का सेक्शन चेक करो. अगर आप कोई थीसिस लिख रहे हो, तो एंड के चैप्टर में जहाँ पे कंक्लूजन होगा,
वहां पर आपको मिलेगा आपके पजल का मिसिंग पीस। एंड द थर्ड डब्ल्यू मीन्स वेयर वॉज नॉट स्टार्टेड, कहाँ पे अभी तक रिसर्च नहीं हुई है, कौन सी जियोग्राफी, कौन सा कॉन्टेक्स्ट या फिर कौन सा सेटिंग। कॉन्टेक्स्ट चेंज करोगे तो यू विल इजिली गेट योर न्यू गैप। रैंडम रीडिंग से कभी भी कुछ नहीं होगा। मैंने हमेशा आपको ये बताया है कि एक मैट्रिक्स का टेबल तैयार करो। ऑलवेज राइट ऑथर, ईयर, टाइटल, पर्पस, फाइंडिंग्स, लिमिटेशन. This will help you to clarify your doubts about the research paper. And by answering these 3W questions, you will be getting your research gap very easily. Who, कौन मिसिंग है, what, क्या मिसिंग है, where, कहाँ मिसिंग है। इस तरीके से आप एक सिस्टमैटिक रिसर्चर बन सकते हो। नाउ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके टॉपिक का हु, व्हाट, वेयर क्या है, and I'll help you identify your research gap. I have added this 3W formula along with few more frameworks in a workbook. Comment gap and I'll be sharing the PDF with you. And if you're looking out for personalized guidance on how to select topic, write a thesis chapter, understand your literature review, or how to do synthesis, you can join our global mentorship program where I'll be personally helping you and teaching you how you can do your research. Research gap find out karna is not difficult. Difficult is your mindset. If you are changing your mindset from मुझसे नहीं होगा और मैं ये करके दिखाऊंगा, तो आपकी रिसर्च की जर्नी बहुत ज़्यादा easy and simple हो जाएगी. I hope you like this video. Do share this with your peer group. I'll be meeting you soon in next video. Till then, take care. Bye-bye.